ओके लाडले बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको ना 40 पॉजिटिव इंटीजर जो किससे डिवाइड होते हैं, 6 से डिवाइड होते हैं, उनका सम निकालना है कि ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर को हम जोड़ दें तो उनका सम कैसे आता है। तो सबसे बोला कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो डिविजिबल बाय 6 है। अच्छा, इसमें उसने ये नहीं बोला है कि जो डिजिट है वो 2 डिजिट नंबर होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ऐसा बोला है क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बोला। उसने बस इतना बोला है कि वो जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहला जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 क्या हो जाएगा? 6। दूसरा क्या हो जाएगा? टेबल ले लेते हैं 12। तीसरा क्या हो जाएगा? 18। ऐसा तो 40 वाला नंबर कौन सा आएगा जो डिवाइड हो 6 से? 40 वाला नंबर कौन सा आएगा जो डिवाइड हो 6 से? तो 40 इंटू 6 कर दो तो वो कौन सा हो जाएगा? 240 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 240। और वो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव। ये सारे डिविजिबल है 6 से। ये यहाँ पर कितने लिखे? 40। तो यदि हम इनका सम कर दें, सभी को आपस में जोड़ दें 40 तक, जो भी ऐसे नंबर आएंगे तो उनका सम क्या आ रहा है बच्चों? सम क्या आ रहा है? तो उसने बोला टोटल कितने आपको ऐसा डिविजिबल बाय 6 ऐसे कितने नंबर है? 40 है ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 40 होगी। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? 6 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप बच्चों a2 माइनस a1 करके, है ना। तो बच्चों आपका a2 क्या हो गया? आपका a2 हो गया सर 12 माइनस a1 क्या हो गया? मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 6। तो सर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6 आ गया। सर इसमें हमको लास्ट टर्म भी मालूम है। सर लास्ट टर्म हमारी 240 है। क्या है? 240। और लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं, मतलब जो 40वां पॉजिटिव इंटीजर होगा ना जो 6 से डिविजिबल होगा वो 240 होगा। सर क्या होगा? 240। उसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, दैट इज an। तो मैं लास्ट टर्म को लिख लेता हूँ an। अब यहाँ पर इनका सबका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। मेरे पास मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल है? 40। तो n की वैल्यू 40 रखी थी, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे कि यहाँ पर हम n की जगह 60 रख देंगे। S60 का मतलब सम ऑफ 60 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। यहाँ पर भी n की जगह क्या रख देंगे? 60/2। बच्चों a क्या आ जाएगा आपका? a हो जाएगा 6 प्लस an क्या होता है? an लास्ट टर्म होती है, दैट इज 240। क्लियर है। तो ये 230 का 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू क्या हो जाएगा? 246। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13 की 3, 1 3 2 6 और 1 हो जाएगा 738 और एक 0 लगा देते हैं। तो ऐसे 60 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 है उनको यदि हम सम कर देंगे तो उनका आंसर आ जाएगा 7380। क्लियर है? ठीक है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मतलब इसी के आगे। ठीक। ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 लाडले बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोल रहा है स्क्रीन पे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपको 8 के जो पहले फर्स्ट मल्टीपल आते हैं ना 8 के, आपको उनका सम निकाल के बताना है। सम मतलब उनको सारी टर्म्स को जोड़ के, कितनी टर्म्स को जोड़ के बताना है आपको? 15 टर्म्स को जोड़ के, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 15 हो गई बच्चों। क्या हो गई? 15। अच्छा, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है कि ऐसे पहले 15 नंबर जो 8 से डिविजिबल भी हो, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जो 8 से डिविजिबल हो पहले 15 नंबर। तो पहला कौन सा होता है जो 8 से डिविजिबल रहता है? खुद 8। दूसरा 16, तीसरा 24। ऐसे 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 हम कहाँ तक लिखेंगे? 15 तक। तो 15 पे वो कौन सा नंबर आएगा जो 8 से डिविजिबल होगा? तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? 15 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40, 0 4 8 1 8 और 8 4 12। तो 15वां वाला कौन सा आ गया? 120 आ गया। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि आपको सम कितने कितने मल्टीपल्स का निकालना है? 15 का। तो जो n की वैल्यू होगी वो बच्चों क्या होगी? 15 होगी बच्चों। क्या होगी? 15 होगी। यहाँ पर मैं लिखूँ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी 8 बच्चों। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा मैं a2 माइनस a1 बच्चों। ठीक है। यहाँ पर मेरी सेकेंड टर्म हो गई आपकी 16 माइनस फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 8। तो बताओ बच्चों मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है? मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों 8 आ गया। क्या आ गया बच्चों? मेरा कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। अब अपने को सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म होता है आपका n/2 a प्लस an।
अच्छा an क्या होता है, लास्ट टर्म, तो क्या लास्ट टर्म यहाँ पर दे रखी है सर, दे रखी है सर l इक्वल टू 120, और लास्ट टर्म जो होती है सबसे आखिरी वाली उसको मैं an भी बोलता हूँ, और यहाँ पर n की जगह 15 रख दूंगा सर, तो as 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 a प्लस an, a की वैल्यू क्या है 8, और बच्चों an की वैल्यू क्या है 120 है बच्चों, 120, ठीक है। तो as 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 120 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 2 6 12 और 2 4 8, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 64, अब ये कितना हो जाएगा 15 4 60 0 6, और ये हो जाएगा 15 6 90, 90 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 960। तो मतलब ऐसी 15 टर्म को हम जोड़ दें जो 8 जो किससे जो 15 टर्म को जोड़ दे जो 8 के मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल मतलब कि 8 से चालू होने वाले, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 960, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है लाडले बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या बोल रहा है देखते हैं, फाइंड दी सम ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड बोलते हैं, जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 14 सर होता है 2 7 14, तो 2 से डिवाइड हुआ वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। जैसे आप 15 ले लीजिए, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 19, ये सारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50, तो 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो 0 तो और 50 के बीच में, तो पहला क्या हो गया ऑड नंबर 1, सर ये नहीं डिवाइड होता है, सर 2 तो डिवाइड होता है ना सर 2 से, तो 2 नहीं होगा, अगला कौन सा होगा 3, सर 4 भी डिवाइड होता है 2 से, तो 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा अगला 5 और 7। ऐसा हमको कहां तक जाना है 50 के बीच में, तो सर 50 से पहले कौन सा नंबर आएगा 49, क्या ये ऑड नंबर है, हाँ सर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा लास्ट ऑड नंबर क्या आ गया 49, ये हमारी एपी बन गई बच्चों, क्या बन गई एपी बन गई, क्या बन गई आपकी एपी बन गई। और आपको इतने नंबर्स का फाइंड, अच्छा अभी यहां पर देखो आप, तो आपको मालूम है सर, हमको टर्म नहीं मालूम है सर कि 1 2 3 4 ऐसी 49 तक कितनी टर्म्स लिखी गई है, मतलब हमको एन की वैल्यू पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि सर इसने बोला नहीं है कि सर कितने ऑड नंबर आते हैं 0 से 50 के बीच में, तो मतलब हमारा एन हमको मालूम नहीं है। हम जिसे भी फॉर्मूला भी लगाएंगे और उसे निकालना, क्यों क्या बोला है कि जो भी ऑड आ रहे हैं इनको जोड़ने पर इनका सम क्या आ रहा है, इनका सम का आंसर क्या आ रहा है। तो यदि आप फॉर्मूला लगाओगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, तो यदि मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास a दिया है बच्चों, क्या दिया है 1, लास्ट टर्म मेरी दे रखी है 49 और मेरी लास्ट टर्म ही होती है an, तो मेरे पास सर a भी है और an भी है इसमें पुट करने के लिए, पर सर मेरे पास n नहीं है सर, इस बार क्वेश्चन में क्या नहीं n नहीं है। तो मैं समझ गया कि सबसे पहले को n निकालना पड़ेगा, तो मैं कॉमन डिफरेंस यदि निकालूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों a2 माइनस a1, a2 क्या है आपका 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, तो क्या आ जाएगा d, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों d आ जाएगा, क्या आ जाएगा d आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अपन लास्ट टर्म आपको मालूम है, लास्ट टर्म आपकी क्या है 49 है, और लास्ट टर्म यदि 49 है तो मैं इसको an बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो an है वो 49 है। यदि मैं यहाँ पर फॉर्मूला रख लूँ a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 49, तो यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू क्या रखूंगा, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 49। नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, नंबर के पास तो 1 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका बच्चों क्या बचा, दैट इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू 48 बचा, क्या बचा बच्चों 48 बचा। अच्छा अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 48 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 48 अपॉन 2, और 48 अपॉन 2 क्या होता है बच्चों 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इज नथिंग बट 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब अगेन नंबर के पास दैट इज माइनस 1 यहां से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 दैट इज n इक्वल टू 25, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 25। मतलब मैं 0 से 50 के बीच में देखूं, किसके बीच में देखूं 0 से 50 के बीच में देखूं, तो मेरे पास टोटल 25 टर्म है। कितनी टर्म है 25 टर्म, और इन 25 टर्म को यदि मैं प्लस करता हूं तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा,
ठीक है सर, तो आपने बोल दिया सर n इक्वल टू 25, तो n की जगह हम लिख देंगे 25 इक्वल टू यहाँ पर भी n की जगह लिख देंगे 25 अपॉन 2। a दैट इज फर्स्ट टर्म मेरी है 1 प्लस दैट इज मेरी लास्ट टर्म है दैट इज 49, ठीक है, इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 50 दैट इज 2 25 50, तो आपको बचा 25 इंटू 25 25 5 125 125 12 कैरी 25 2 50 और 50 में यदि आप 12 जोड़ते हो तो क्या आता है दैट इज 62। तो S25 का आंसर आ जाएगा 625। दैट इज यदि मैं 25 टर्म का सम निकाल लेता हूं जो ऑड नंबर है 0 से 50 के बीच में, तो जो जोड़ने पर आंसर आएगा वो आएगा आपका 625। तो यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। आपकी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। वीडियो को नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा रिपीट करके पीछे से देख लो। कॉपी आपकी हमेशा कंप्लीट रखना है। वीडियो को देखते समय कॉपी ओपन, पेन का ढक्कन ओपन और पेन से आपको लिखते भी रहना है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।